हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल का पार्ट 6 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने है ना 6.2 6.1 को डिस्कस कर लिया है, तो ये भी सिमिलरिटी से बेस्ड क्वेश्चन है। उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम यहाँ फॉलो करेंगे इस क्वेश्चंस के सॉल्व करने में। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सिमिलरिटीज रूल से ही सॉल्व होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। यानी कि अगर है सिमिलर तो आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो है इसमें 5 सब क्वेश्चंस हैं, हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो ये जो है फर्स्ट है, डायग्राम के नीचे जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल है। यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर के लिए एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए या जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, या एक एंगल और 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे एंगल्स गिवन है। एंगल्स को हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। अब आ जाइए एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो हेयर बाय ए थ्योरम से, थ्योरम है ना, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स में आते हैं जनरली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कि साइड्स गिवन है। साइड्स गिवन है तो इसका मतलब है कि हमें इसके प्रोपोर्शनैलिटी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एंगल हमें यहाँ गिवन नहीं है ना। अभी मत सोचिएगा कि ये एंगल ना लग रहा है कि राइट एंगल है, तो लग रहा वर्ड मैथमेटिक्स में नहीं होता। ठीक है, वो जो है आपको जो गिवन चीज़ें हैं उसी पर आपको काम करना है। तो आ जाइए देखते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस सिमिलर यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में कौन कौन से साइड हैं। अब देख लीजिए कि 2 है इधर, इसमें 4 है, 3 है, 6 है। देख रहे हैं ना आप, जैसे ये साइड और ये साइड, कोई ज़रूरी नहीं होता ना कि अगर इस साइड में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रहे तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हम ढूंढें। नहीं, वो कोई भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है
ये वाला साइड एंड इसका ये 6 है, और यहाँ पर इसका ये और इसका इस साइड को हम लेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है जब भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक बार क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को और अगर कोई डायग्राम है तो बहुत ही ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाइए अगेन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? अब आ जाइए, हमें क्या निकालना है, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू आर। ठीक है ना? अब आ जाए इक्वल टू क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब आ जाइए अगला, अब हम लेते हैं यहाँ पर ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3/6। अगेन कैंसल होकर कितना आ गया, 1/2। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब जो है बचा हुआ साइड को देखते हैं। अब कौन सा बचा है, बी सी अपॉन पी आर, पी आर इक्वल टू यहाँ पर क्या है ये 3, नहीं सॉरी, बी सी 2.5/5। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा हमारा कैंसल होकर के भी 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है ना, 2। तो अब देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू एंड क्लियर हमारा बी सी अपॉन पी आर क्या है, सारे के सारे सेम प्रोपोर्शन में हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय, है ना, क्या हो जाएगा, एस 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 थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, आसान था, इसी ढंग से आप प्रूव करते चलेंगे। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अब देखिए यहां पर सेम साइड्स गिवन है, तो साइड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इसके प्रोपोर्शन में है। आ जाइए सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एल एम पी, एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, अब जो है यहां पर भी हम रेशियो जानने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए, देखने से भी आइडिया लग रहा है, देखिए 2 है, इसके साथ जाएगा 4, 2 जा 4 दिख रहा है आपको, 3 जा 6। ठीक है, और ये जो बचा हुआ साइड है, बचे हुए साइड के साथ जाएगा। ठीक है, वो देखिए इक्विवेलेंट है लेकिन बराबर नहीं है रेशियो उसका। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आ जाइए यहां पर, हेयर क्या लेंगे पहले, एम पी, एम पी अपॉन डी ई, डी ई इक्वल टू क्या हो गया, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, कैंसिल हो जाएगा तो क्लियर। एंड फिर अगेन लेते हैं एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा, 3/6 इक्वल टू अगेन कैंसल होकर क्या आ जाएगा, 1/2। एंड बचा हुआ जो साइड है उसको लेते हैं एल एम अपॉन
ई एफ इज इक्वल टू 2.7/5। अब जो है इसको आप अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 27/50। इक्विवेलेंट है 1/2 के, लेकिन 1/2 नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हेयर आप लिख सकते हैं कि एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ, बट नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। ठीक है, अब ये तो है नहीं, अब क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि ये उसके सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब जो है यहां पर देखिए कि हमारे सामने क्या क्या है, यहां पर देख ले रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखिए कि इसमें 2 साइड गिवन और एक एंगल गिवन है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है, अब आ जाइए, क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एन अपॉन पी क्यू, क्या हो जाएगा, 2.5/5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए 1/2। ठीक है, इसको कट करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगला है हमारे पास एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू, देखिए 5/10। इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन 1/2 एंड एंगल एन एम एल, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं बाई, क्या हो गया, एस ए एस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो 2 साइड प्रोपोर्शन में होते हैं उसके बीच का एंगल होना चाहिए। अब देखिए ये साइड और ये साइड है, तो ये ना 70 यहां पर बन रहा है, सिमिलरली यहां पर, ठीक है, तो यानी कि जो 2 साइड प्रोपोर्शन में है उन्हीं साइड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, गिवन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल तो जरूरी है। ठीक है, तो इस ढंग से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो गया, सिमिलर है, क्योंकि एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा ये प्रूव हो गया, क्या कहते हैं, सॉल्व हो गया, जो कि सिमिलरिटीज को हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है सेम 2 साइड्स आर गिवन और एक एंगल गिवन है। अरे आइए इसको देखते हैं, इसमें कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्लियर है। अब क्या होगा यहां पर, आइए अब जो है
देखिए ए बी, ठीक है, तो यहाँ हेयर हेयर ए बी अपॉन क्या हो जाएगा डी एफ इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए कैंसिल होके कितना आएगा, हाफ, एंड क्या हो जाएगा, अब आ जाइए बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू ऑल्सो हाफ। ये तो सेम है। एंगल क्या है, बी ए सी इक्वल टू एंगल ई एफ डी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो हेयर यहां पर क्या लिख देंगे, अगर आ जाइए हेयर ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, इक्वल टू हाफ, एंड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। बट प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, प्रॉब्लम है ये कि जो प्रोपोर्शन में साइड्स है ना, उसका एंगल नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए हेयर है ना, इन दिस ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल या गिवन ट्रायंगल्स जो लिखना है, इज नॉट इंक्लूड या इंक्लूड लिख सकते हैं, या इंक्लूडेड लिख लीजिए, इंक्लूडेड बिटवीन द गिवन साइड्स है ना, ठीक है। और ये किस में नहीं है, ये जो है एबीसी में है, गिवन साइड्स इन गिवन ट्रायंगल, यानी यहाँ पर लिख सकते हो इन गिवन या इन, ठीक है, इन गिवन ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है कि ये नहीं है, तो देयरफॉर है ना, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, है ना। देखिए देखने में तो लग रहा है ये कि क्या है, एस का केस है, लेकिन एस केस नहीं है ये, क्या, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है यहाँ तो बिटवीन में है, यानी कि टी ई एफ में, लेकिन ए बी सी में जो है वो यहाँ पर एंगल होना चाहिए था, ये वाला एंगल होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, है ना, अदरवाइज इसमें कोई जान नहीं है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आसान वाले हैं, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि DEF एंड PQR क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल वाला केस है, तो ये आसान है, तो आ जाइए सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल क्या है, DEF एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर आ जाइए, पहले निकाल लेते हैं, है ना। देखिए एंगल ये 70 है, ये 80 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 होगा या नहीं होगा, और ये 80 30, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें पहले कैलकुलेट करने की जरूरत है,
है ना। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आप अगर चाहते हैं इसको कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम पहले या लिख सकते हैं हेयर, देखिए इन ट्रायंगल DEF, DEF एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। एंड इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा PQR, PQR कौन सा नहीं पता है हमें, एंगल P नहीं पता, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अब लिख दीजिए यहाँ पर नाउ। अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, एंगल D इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल E इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंड क्या हो गया एंगल F इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो देयर फोर बाय थ्योरम कौन सा ए थ्योरम, ठीक है। अब ट्रिपल ए थ्योरम से क्या हो गया, देखिए यहां पर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा सिमिलरिटी का रूल। तो इस ढंग से हम देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर टू, देखिए यहां पर आ जाइए, ODC सिमिलर टू OBA एंगल BOC, ये क्या हो गया हमारा 125 डिग्री, एंड एंगल CDO 70 डिग्री। तो फाइंड एंगल DOC, DCO एंड एंगल OAB, क्लियर है। अब जो है यहां पर बता रहा है कि दोनों जो ट्रायंगल हैं सिमिलर है, ठीक है। आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। अब OBA और ये दोनों सिमिलर हैं, जब सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा DC और AB क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर, है ना, DC पैरेलल टू AB, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेशियोज होंगे ना सेम होंगे, ठीक है, रेशियोज सेम में आ जाएगा। जब सेम में आएगा तो नेचुरली सारे एंगल्स जो होंगे उसी ढंग से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे D है तो D होगा इसके बराबर, ठीक है। तो जैसे ही इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, और उसी ढंग से हम उसको जो DC और AB है उसको हम पैरेलल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एंगल्स निकालने हैं, है
ना एंगल्स, तो उतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं और भी केस है ना, पैरेलल भी नहीं जानने की जरूरत है। ठीक है, आप देखिए ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये एंगल कितना बनाएगा, ये, ठीक है, दिख रहा है आपको, डी बी, है ना। यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, है ना, इसके बगैर भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाइए इन, ठीक है, गिवन फिगर, गिवन फिगर, इन गिवन फिगर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल क्या लिख सकते हैं कि डी ओ सी, डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं सिंस डी बी इज ए लाइन, और लाइन क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर, अब आ जाइए, तो देयरफॉर एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब देख लीजिए यहां पर 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये आ गया 55। जैसे ही हमारा ये 55 आ गया तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ओ डी सी, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ डी सी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 70 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा 125 डिग्री। क्लियर है, वो भी कितना हो गया हमारे लिए 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल डी सी ओ भी क्या हमारा 55 डिग्री हो गया। अब क्या निकालना है, देखिए कितने निकल गए हमारे पास, ये सारे फॉर्म हमारे एंगल निकल रहे हैं, यानी कि हमारा डी ओ सी आ गया, डी ओ सी आ गया, डी सी ओ आ गया, डी सी ओ आ गया, अब क्या है ओ ए बी, ओ ए बी, ये एंगल। ठीक है, अब ए एंगल निकालना है, अब बताइए ये एंगल क्या हो जाएगा, नेचुरली, है ना, ये अपोजिट एंगल है, तो ये भी इसके, है ना, जो सी है सी का अपोजिट होगा, हेयर कह सकते हैं, हेयर डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ये भी एक हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए ओ बी। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री, अलग से लिखते रहा हूँ मैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से प्रूफ हो ही गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारा। ठीक है, तो तीनों एंगल्स हमारे निकल गए, यानी कि सारे वैल्यूज जनरली 55 डिग्री ही है, एक इत्तेफाक की बात है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that AO upon OC, ठीक है, इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, प्रूव करना है हमें। तो अगेन यहां पर हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने, यानी कि कह सकते हैं कि 6.2 जब डिस्कस कर रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आ जाइए यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब जो है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन होगा हमारे लिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक ई पॉइंट बना रहे हैं और उसको मिला दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेयर, हेयर, है ना, क्या कर रहे हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना, गिवन है, गिवन है, एंड हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ड्रॉ ए लाइन ओ ई पैरेलल, पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ऑन, ऑन क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है, या छोड़ दिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं, है ना, इतना ही काफ़ी है ना, उतना फिर लिखेंगे तो और वो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है, इतना ही से हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब जो है आ जाइए अगला, अब क्या करेंगे कि अब देखिए इन, आ जाइए, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी में आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, लेते हैं डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ई लिया तो डी ओ, या ओ डी ले रहे हैं, ठीक है, ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है, ये इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, अब ले रहे हैं हम लोग ए डी सी, ए डी सी क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ई, ठीक है, या ऐसा लेते हैं डी ई अपॉन डी ई लिया और फिर ई ए ऑर्डर में ही ले रहे हैं एकदम, तो अब आ जाइए इसमें क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ ए, ओ ए, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 इक्वेशन और 2 में क्या हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, क्या हो गया, ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो इसको पूरे के पूरे, है ना, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि पूरे को, है ना, रिवर्स कर दे रहे हैं, आ जाइए, है ना, ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब रिवर्स नहीं ऑल्टर कर रहे हैं। अब आ जाइए कि जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, जो न्यूमरेटर था डेनोमिनेटर हो गया, जो डेनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में, बोथ साइड, है ना, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर देखिए आ गया ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, यही प्रूव करना था, हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। तो इस अंक से हम देख पा रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इन द फिगर 6.36 ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए ये जो है हमारे पास कुछ दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, वी हैव क्या है भाई, आ जाइए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है,
इससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन से ट्रायंगल को लेना है एक्चुअली। क्यू आर, देखिए क्यू आर ये बड़ा वाला साइड है, ठीक है, ये जो है हमारा बड़े वाले साइड की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है? क्यू आर हो गया अपॉन क्यू एस, ये देखिए ये छोटा साइड, यहाँ से यहाँ तक कलर बदल दे रहे हैं, ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर वो डाउट होता रहेगा कि ये ब्लैक में क्या है। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर दें। अब आ जाइए, हम इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा जो है हमारे लिए क्यू एस, ये क्लियर है। अब देखिए ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है क्यू टी, है ना, तो क्यू टी अगेन बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आ जाइए फिर से हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। क्या है हमारे पास क्यू टी, देखिए क्यू से लेकर के टी तक की बात कर रहा है, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक का। अब जो है नेक्स्ट जो है पी आर। अब देखिए पी आर यहाँ है, इस साइड में है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, क्लियर है, ये इधर जाना है, तो इसको अभी आप रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, आइए ये जो है पी आर, ये देखिए यहाँ पर ये साइड है, यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए कि आपको देख करके पता चल रहा होगा कि कौन सा ट्रायंगल की बात हो रहा है, यानी कि जो ट्रायंगल जो हमें कंसीडर करना है वो कंसीडर ट्रायंगल करना है हमें। पहला तो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यू हमारे पास है क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर या टी क्यू आर। दूसरा जो ट्रायंगल है ना वो जो है हमारा क्यू पी आर, ठीक है, नहीं नहीं क्यू पी आर नहीं है, आ जाइए दूसरा ट्रायंगल है। अब आ जाइए दूसरा जो है ये है पी क्यू एस की बात कर रहा है, ठीक है, पी आर, पी आर, ठीक है, तो ये दोनों हमारे कंडीशन है और हमें इसमें क्यू एस की बात करना है, ठीक है, तो अभी हम इसमें जा रहे हैं और भी साइड्स की। तो ये क्यों, क्योंकि पी आर प्रोबेबली किसके बराबर होगा, शायद इधर इसके बराबर होगा, तो अभी हम कंफ्यूज, अभी हम उस डिसीजन तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए अभी हम देख लेते हैं। अब देखिए कि ये जो साइड दिया हुआ है ये वाला एंगल क्यू, क्यू के सामने वाला साइड कौन सा है, देखिए ये, और दूसरे के साइड सामने ये, ठीक है। तो अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उस एंगल, उस ट्रायंगल को लेंगे, यानी कहने का मतलब है ये जो है पी आर किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर होगा। देखते हैं अभी, अभी हम उस डिसीजन तक नहीं जा रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। आ जाइए यहाँ जो है हमारा, तो ये आपको ध्यान से समझना है एक्चुअली। आइए यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है हेयर, नाउ यहाँ लिख सकते हैं नाउ, है ना, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया हमारा, देखिए क्या हो जाएगा हमारा पी आर इक्वल टू क्यू पी, जो अभी बता रहा था आपको क्यू पी, ठीक है, उसको भी हम रेड से रिप्रेजेंट कर दें तो आपको ना ज़्यादा क्लियर होगा, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। देखिए यानी कि ये वाला साइड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कहाँ से हो गया, एंगल 1 से। अब आ जाइए हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ नाउ इन ट्रायंगल हमें जो प्रूव करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस, पी क्यू और एस, है ना, ये बन रहा है, ठीक है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, देखिए पी क्यू एस, क्लियर है। अब आ जाइए दूसरा है एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, जो बड़ा वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है,
अब जो है यहाँ पर, है ना, कंडीशन 1 जो कि गिवन है ना, गिवन है ये, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू, देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा और छोटा ट्रायंगल को, इक्वल टू क्यू टी, क्यू टी अपॉन क्यूपी लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि यहां देखिए पी आर जो है यहां से, तो हम क्या कर दिया? क्यू पी कर दिए, ठीक है। ये क्या है? दोनों प्रोपोर्शन में है। एंड देखिए एंगल क्यू, एंगल दोनों में कॉमन है। ये जो एंगल 1 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल हम जो कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि एंगल लिख लेते हैं, पूरा नेम करते हैं, टी क्यू आर, टी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल 1। क्या है ये? कॉमन है, ठीक है, इतना तो समझ होना चाहिए। तो देयरफॉर, अब देखिए कि दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल क्या है? एक एस एस को फॉलो कर रहा है, तो देयरफॉर बाई एस ए एस, ठीक है, एस ए एस, एस एस इसलिए कि दो साइड्स और उसका इंक्लूडिंग एंगल जो दोनों के बीच वाला एंगल है वो इक्वल है। क्या हो गया? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, शुरू शुरू में लगता है इसको देख करके क्वेश्चन कि ये दूसरे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जो गिवन एंगल है ना, जो एंगल 1 एंड 2 वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देगा आपके जो ट्रायंगल को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करें। यानी कि जो पी एस जो साइड है ना, उसकी हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। वो अगर पी क्यू आर भी ट्रायंगल होता ना तो शायद आंसर सेम होता, ठीक है, क्योंकि पी एस का हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। उस साइड से हमारा कोई रिलेशन, उस जो हमारा जो एक लाइन जो हमारे है ना पी आर जो हमने ड्रॉ किया, लेकिन पी आर जो है वहां पर दे रखा है क्यूपी के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि पी एस जो हमारा मतलब साइड रहा उसका कोई यूज नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब देखिए यहां पर कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, ठीक है, ये दो हमारे दिए हुए हैं, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, ठीक है, क्या दिया हुआ है? P इक्वल टू एंगल आर टी एस, सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस, देखिए गिवन हुआ है ना, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। हेयर आ जाइए यहां पर, इन, है ना, हेयर क्या है हम लिख लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P, एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखिए यहां पर कि हमारे सामने, है ना, ये क्या है? आर टी एस हो गया। अब जो है ये सेम लाइन पर, है ना, बना हुआ एंगल है, ठीक है, ये वाला क्लियर है ये। तो अब जो है हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल
उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आ जाइए यहाँ पर देख लेते हैं हेयर, इसको हम कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाइए देखिए एंगल पी, ठीक है, बड़े साइड, एक है बड़े ट्रायंगल का, दूसरा है छोटे ट्रायंगल का। एंड नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर एस आर टी एस दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना होता है ना उसका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। आर टी एस है ना, ये है आर पी क्यू है ना, इसको भी नाम बदल ही दे रहे हैं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, लेकिन आपको सुविधा के लिए जैसे नेमिंग है वैसे ही हम लेकर चलेंगे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर हम नेमिंग जैसे आर पी क्यू, आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू है ना, कौन से बड़े वाले ट्रायंगल और एक छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रहा है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आपको दिखाई दूँ, आ जाइए देखिए यहाँ एक जो बात कर रहा है ये छोटा वाला ट्रायंगल जो कि रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, और दूसरा जो है बड़ा जो आपके सामने आर पी क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो अब चलें, अब क्लियर हो गया आपको। आ जाइए अब देखिए यहाँ पर एंगल पी बड़े वाले में इक्वल टू एंगल क्या आर टी एस, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है ना, बना हुआ है साइन। एंड देखिए ये जो एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर, एंगल बड़े वाले में एंगल आर लिख दे रहे हैं इक्वल टू छोटे वाले में एस आर टी, क्या है ये गिवन है और ये क्या हो गया कॉमन, ठीक है। अब जो है हमारे पास बाई, अब देखिए कि जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप ट्रायंगल में बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो जब दो साइड्स दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ट्रिपल ए है वो डबल ए रूल भी कहलाता है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी है ना, थ्योरम, ठीक है। क्या आ जाएगा ट्रायंगल, आ जाइए जो कह रहा है आर पी क्यू, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस ढंग से है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा जो है आपको इसके पीछे थोड़ा सा, जब आप शुरुआत करते हो तो वहाँ पर थोड़ा समय दो और समय दे करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता क्वेश्चन देखा और शुरू हो गए, उसमें कभी कभी इशू आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एज ए टीचर मैं कह दूं कि हाँ मैं देख करके ही सॉल्व कर दूंगा, नहीं, हमें भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो गो फॉर द प्रैक्टिस एंड इट विल वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सबसे आसान होता है ये, क्योंकि ये 2-3 लाइन या 4 लाइन से ज़्यादा नहीं जाता। चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में डालें, आपको हम जरूर उसका आंसर देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।